हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका RS एस्पायरेंट चैनल पर। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है, जो 4th ग्रेड के लिए या राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये देखने में बहुत इजी लगेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ ये क्वेश्चन लग रहे हैं ना आपको इजी, वहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार माइनर सी मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। इसलिए अपन डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने सही हुए, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताया जैसलमेर है। और अपन छोटे की बात करें, छोटा कौन सा था? छोटा अपने जैसलमेर के बाद छोटा कौन सा है? धौलपुर। सबसे छोटा तो लिखा नहीं जा रहा ढंग से, फिर भी आपको पता होगा वो धौलपुर है सबसे छोटा। और इसका क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से मतलब धौलपुर का जो क्षेत्रफल है ना, वो जैसलमेर के क्षेत्रफल का लगभग 10% से भी कम है। ये भी याद रखना आप। थार मरुस्थल के क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान में थार मरुस्थल, और थार की सबसे जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? लूनी नदी। अभी एक नदी है जो चर्चा में चल रही है, उसमें अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन भी हुआ था, वो प्रदूषण के कारण है। उसका नाम है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी है जो लूनी की सहायक नदी ही है, ये भी आप याद रखना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ईजी है, गुरु शिखर है। लेकिन आप ये बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है ना। क्या ये सही है? बताना आप, ऊंचाई है सही है क्या? और नक्की नक्की पर्वत वहीं है, तारागढ़ अजमेर में है, भीलवाड़ा सिरोही में है। ठीक है। राजस्थान की साबरमती नदी का उद्गम अरावली से होता है। अरावली में भी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो उदयपुर में होता है, उदयपुर से होता है। ठीक है। अजमेर से हमने बता ही दिया, लूनी नदी का होता है, और सिरोही से होता है बाकल नदी का। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, अगेन आपको इजी लगेगा, लेकिन ये याद रखना इसके बारे में, ये रामसर साइट में शामिल है ना। तो रामसर साइट है ना, उसमें शामिल है। राजस्थान के टोटल 4 चीज़ें हैं जो रामसर साइट में शामिल है: केवलादेव, सांबर, खींचन एंड फलोदी। खींचन और एक सब मेनाल है, फलोदी नहीं, मेनाल अभी शामिल हुआ था जस्ट। इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण किस जिले में पहुंचता है? श्रीगंगानगर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर हनुमानगढ़ होता तो वो आप सही होता, क्योंकि हनुमानगढ़ में सबसे पहले जो मसीता वाली हेड है वहाँ से एंटर करती है इंदिरा गांधी नहर, है ना। राजस्थान का कौन सा जिला दान मंडी के नाम से जाना जाता? कोटा। कोटा में दान मंडी का कारण एक तो बारिश अच्छी होती है, दूसरा वहाँ पे मिट्टी वहाँ पे क्या ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी है तो वहाँ पे दान अच्छा होता है, इसलिए ये दान के लिए उपयोगी है, और दान मंडी वहाँ पे है। सांबर झील है जो 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, नागौर, अजमेर, जयपुर है सांबर झील, है ना। और ये एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। इंडियन गवर्नमेंट और भारत और राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसका एक संयुक्त उपक्रम है सांबर साल्ट लिमिटेड, उसके अंदर ये काम करती है। इसमें 4 नदियाँ गिरती हैं। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा का होती है? माउंट आबू। जब वो जगह पूछ लेना, माउंट आबू, वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेना आपसे कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है, वो तब झालावाड़ होगा। ठीक है। राजस्थान में ये कच्छ नहीं है भाई, गलत टाइप हो गया। राजस्थान का कच्छ क्षेत्र किसे कहा जाता है? ओबियस है, रेगिस्तान को कहा जाता है। रेगिस्तान को इसलिए क्यों? इसलिए कहा जाता है कि जो कच्छ का क्षेत्र अपन किसको बोलते हैं? गुजरात में है कच्छ। वैसे गुजरात में, गुजरात है, गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको कच्छ का क्षेत्र कहते हैं, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील जैसलमेर में, जैसलमेर झील है उदयपुर में है। ठीक है। सांबर आपको बता ही दिया अभी, थोड़ी देर वहाँ है, पहले बताया था, सॉरी। जैसलमेर झील उदयपुर में है। और फतेह सागर कहाँ पे? आप कमेंट में ज़रूर बताना। और एक इसका एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सोलर क्या बोलते हैं वैदिक संयंत्र जो है किस जिले में लगा हुआ है, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है ना। अभी यहाँ पे काफ़ी घटनाएं हुई थी, बाघ आता है किसी को पकड़ के ले जाता है, इसलिए चर्चा में ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर जाना पक्का इसके बारे में। कृषि जलवायु क्षेत्र, ये 8 नहीं है, गलत हो गया है, 10 है यहाँ पे ना। कृषि जलवायु क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? 10। राजस्थान में मोती डूंगरी पर्वत श्रेणी है, सॉरी
पहाड़ी मान सकते हैं आप, पहाड़ी का नाम है, ये है जयपुर में। और मोती मगरी महल पूछ ले आपसे तो मोती मगरी महल उदयपुर में स्थित है। मोती मगरी है वो उदयपुर में ना। राजस्थान का कूलिंग टावर माउंट आबू, कारण वही यहाँ पर टेम्परेचर है जो सर्दियों में माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है, इसलिए यहाँ बर्फ़ जमने की संभावना रहती है, बर्फ़ जमती है एक्चुअल में, इसलिए इसको कूलिंग टावर कहते हैं। राजस्थान में ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? आप लोगों ने तो ये क्वेश्चन ही पहली बार सुना होगा, ये नदी का नाम ब्राह्मणी नदी कहाँ से आती है? जो भीलवाड़ा से है, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जिला पेट्रोलियम हब है? पेट्रोलियम हब बाड़मेर है। बाड़मेर में ही आपकी एक रिफाइनरी बन रही है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, याद कर जाना, अच्छे क्वेश्चन आएगा इससे, रिफाइनरी से। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, पहला आप भूल जाओ, छोटा धौलपुर है, बड़ा आपको पता है जैसलमेर है ना। बनास, राजस्थान में बनास किसकी सहायक नदी है? बनास है चंबल की सहायक नदी है। आप चलिए बताना बनास निकलती कहाँ से है, स्टेट और पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी से निकलती है वो बताना कमेंट में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है अपने अलवर में। राजस्थान की जो माही बजाज सागर परियोजना है, अब यह नाम ही दे दिया तो वैसे नाम नहीं देना चाहिए था, बजाज सागर पूछता तो माही नदी पर है, राजस्थान के डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में नदी निकलती है, माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। राजस्थान में जवाहर सागर बना हुआ चंबल नदी पर, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको कोटा बता देना। और इसमें एक और बना हुआ है राणा प्रताप सागर बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, याद करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल किस जिले में पाया जाता है? चाहे पेट्रोलियम तेल हो, खनिज तेल हो, ये बाड़मेर में। और वो गैस का पूछ लें, प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो वो आपको जैसलमेर में मिलेगी। ठीक है। पाक विसर्जन नहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। पाक विसर्जन नहर सतलज नदी से जुड़ी हुई है। सतलज नदी एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान अपना पंजाब है, उसके बीच में एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करती है, वहाँ से एक नहर निकलती है, उसको पाक विसर्जन नहर कहते हैं, जो कि सतलज से जुड़ी हुई है। ठीक है। खारी नदी अजमेर से निकलती है, आपको बोलेगा खारी नदी अजमेर से नहीं भीलवाड़ा से है, तो खारी नदी अजमेर से वो है जो सांभर में गिरती है। और भीलवाड़ा से भी निकलती है, जो आगे जाकर बनास में मिल जाती है, बनास आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। ये खारी नदी है जो सांभर वाली है, अजमेर से निकलती है। अजमेर से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। राजस्थान का मरुस्थलीय जिले, सारे मरुस्थलीय जिले, आप टोटल जिले बताना कितने जिले हैं इसमें। मरुस्थल में 10 है, 11 है, कितने हैं? मेरे हिसाब से 11 होने चाहिए, आप बताना कितने हैं। राजस्थान की चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। और आपको पहाड़ी पूछ लिया तो जनाबाव की पहाड़ी से निकलती है, वो है ना, जनाबाव की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। राजस्थान जैसलमेर है, जय ऐसे याद रखना ना, जय और जय जिप्सम जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में कृषि मेले का शहर, जहाँ पर कृषि से संबंधित सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं वो है जोधपुर की आपको पता होता है, एक मथानिया मिर्च, इसको शायद जे टेग मिला हुआ है, उसको याद रखना, मथानिया मिर्च जोधपुर की, इसलिए आपका कृषि मेले ज़्यादा आयोजित होते हैं। लूणी नदी कहाँ जहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रण में होती है। निकलती कहाँ से? अजमेर से, अजमेर में निकलती है, नागपहाड़ से निकलती है। और अभी एक जोजड़ी नदी का जो आंदोलन चल रहा है, वो इस लूणी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी, वो ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, उसी को बचाने के लिए चल रहा है ना। तो ये थे अपन 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, ईजी लग सकता है आपको, लेकिन ये 4th ग्रेड का पेपर है तो कोई ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, 10th लेवल का ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। पहली बार मैंने कोई एजुकेशनल वीडियो बनाया है, उसमें हो सकता है कोई आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या मिस्टेक थी और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।